सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशंस के अंदर इफ़ एल्स इफ़ को पढ़ेंगे। पहली दो वीडियोस में हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी और इफ़ एल्स को पढ़ा था और मैंने आप लोगों को ब्रीफली इसको पढ़ाने की कोशिश की है और हर चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को फिर भी कोई ना कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप लोग काइंडली कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है इज़ इफ़ एल्स इफ़ के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना न्यू टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ if else if else if स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, पहले हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ एल्स क्या होता है, इफ क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हमारे पास इफ है, फिर एल्स है, फिर इफ है, फिर स्टेटमेंट है। यानी यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, इफ एल्स इफ। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या होता है, फिर अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होती है फिर क्या होता है, अगर फॉल्स होती है फिर क्या होता है। अब हमारे पास ये मल्टीपल ब्लॉक्स आ जाते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फ्लोर चार्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, हमारे पास मल्टीपल जो क्या कहते हैं ब्लॉक्स थे, उसमें से अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज सारी बाकी सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसको मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ये पिछला है, यहाँ पे ड्रा करके सबसे पहले हमारे पास क्या, मैंने एक लाइन लिखी, यहाँ पे एक लाइन, ये दो लाइन है। उसके बाद मैंने छोटी लाइन एक ये लिखी, ये दूसरी छोटी लाइन लिखी, तीसरी छोटी लाइन बनाई। नीचे फिर मैंने ऐसे किया, एक दो तीन, ठीक हो गया। फिर नीचे मैंने ऐसे किया, एक थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी लग रही हैं, दो तीन, उसके बाद एक ये बड़ी लाइन है। तो अब मान लिया यहाँ पे मैंने इसको एक ब्लॉक ये कर दिया है, एक ब्लॉक, यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा ब्लॉक बन गया है और यहाँ पे हमारे पास तीसरा ब्लॉक बना। फर्ज कि हमने तीन वाला इफ एल्स ले रहे हैं। ये मेरा हाथ जो सीधा नहीं हो रहा है, ये देखें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी कि तीन ब्लॉक्स थे, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक एंड तीन ब्लॉक। ये तीन ब्लॉक थे, इन तीनों में से तीनों के अंदर स्टेटमेंट्स पड़ी हुई है, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट। तीनों में से क्या कहते हैं, एक एग्जीक्यूट होनी है। ठीक हो गया। तीनों स्टेटमेंट्स में से ये एक दो तीन तीन नौ लाइनें हैं, आई थिंक 9 लाइनों में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 लाइनें एग्जीक्यूट होनी है। अब यहाँ हमारे पास तीन ब्लॉक्स थे, तीनों में से एक एग्जीक्यूट होगा। इतना कंसेप्ट आप लोग अभी ज़हन में रख लें। उसके बाद हम लोग इसके सेंटेक्स की तरफ मूव करते हैं, सेंटेक्स कैसे होता है। तो अगर मैं 3 लाइनों वाला इसका सेंटेक्स बनाऊँ, इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ। तो हमारे पास आप लोग यहाँ पे देखोगे ये इफ़ एल्स के लिए था। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इफ़ यहाँ पे ये लगा दूँ और यहाँ से कॉपी करके एल्स वाला एक और कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ब्लॉक्स आ गए। अगर कंडीशन ट्रू होगी ये वाली तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर भी कंडीशन लिखी जाएगी, कंडीशन। ठीक हो गया। तो अब लोग यहाँ देखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये सारी की सारी लाइनें स्किप हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी फिर ये कंडीशन चेक होगी कि इसके अंदर जो लिखी हुई है वो ट्रू है। अगर वो वाली कंडीशन ट्रू हुई हमारे पास, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली स्टेटमेंट रन होंगी, बाकी ये वाली भी स्किप हो जाएगी हमारे पास और ये वाली भी स्किप हो जाएंगी। अगर ये दोनों कंडीशन में फॉल्स होगी, ये वाली भी फॉल्स होगी, ये वाली भी फॉल्स होगी, तो फिर ये सिंपल जो आखिर वाली स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ये दोनों नहीं होंगे। यहाँ एल्स इफ जितनी मर्जी एल्स इफ लगा के जितनी मर्जी आप लोग ब्लॉक्स बना सकते हैं, 10 ब्लॉक्स बना सकते हैं, उसमें से एक भी एक एग्जीक्यूट करना तो 10 ब्लॉक बना लें। एल्स इफ सिंपल यहाँ पे ऐड करते जाना आप लोग। यहाँ पे सिंपल मैं आप लोगों को इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया। तो आप यहाँ पे देखोगे सिंपल यहाँ पे अब मैंने 2 इफ एल्स लगा दिया, हमारे पास 4 ब्लॉक बनेंगे, चारों में से एक एग्जीक्यूट होगा। इस तरह एल्स इफ लगाते जाएं और जितने मर्जी ब्लॉक बनाते जाएं, उसमें सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा, वो भी अगर कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर फॉल्स होगी तो फिर ये वाला हर 1 बाय 1 ब्लॉक चेक होगा, जिसकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी स्टेटमेंट्स, बाकी जो हैं वो वैसी की वैसी जो है स्किप हो जाएंगी।
तो पिछला हमारा था ये वाला क्या कहते हैं, इसी को हम जो है इफ एल्स इफ के ऊपर बना के देखते हैं। क्या कहते हैं, जो कोड था हमारा प्रोग्राम था, इसी को हम इफ एल्स इफ पे बना के देखते हैं। यहाँ पे मैंने मान लिया, मैंने लिखा इफ, पहले हमारे पास था अगर 18 होगा तो वो अमेजिंग लिखा हुआ आएगा, अगर 18 से कम होगा तो हमारे पास अंडर एज लिखा हुआ आएगा। अब मान लिया मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिर्फ इक्वल टू 18 आए, इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू वाला साइन लगाना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए योर एज इज 18। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मान लिया मैं लिखता हूँ x जो है ग्रेटर देन 18 हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यू आर ओवर एज, यू आर ओवर 18 या ओवर 18 एज, ओवर 18 एज। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ इफ को, कंट्रोल वी किया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर लेस देन 18 से कम हो तो फिर क्या डिस्प्ले करे। तो सिंपल यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल्स के अंदर जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया, सिंपल एल्स लिख दो, यहाँ पे लिख दो यू आर अंडर 18, अंडर 18। अब हमारे पास थे 3 ब्लॉक, यहाँ तो उस वो डिस्प्ले करेगा यूर एज इज 18, यहाँ वो डिस्प्ले करेगा यूर एज इन ओवर 18 या अंडर 18। 3 ब्लॉक थे, तीनों में से एक एग्जीक्यूट होना था। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 ब्लॉक बन गए, एल्स के अंदर लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग लगाना भी चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ ये लिख भी दोगे अगर 18 से कम है तो फिर भी ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत है, हम लिखते नहीं है एल्स के अंदर। तो सिंपल अगर 18 के इक्वल होगी उसकी एज तो यहाँ पे एज इज 18 आएगा, अगर उसकी बड़ी होगी एज तो वो ओवर 18 आएगा, अगर कम होगी 18 से तो लिखा आएगा अंडर 18। ठीक हो गया। तो मान लिया मैं चाहता हूँ कि अब इसको मैं रन करके आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। कंट्रोल एस की है और मैं सिंपल यहाँ पे इसको रन करता हूँ, सॉरी कंट्रोल एस की है इसको, और अब रन करता हूँ। एरर कौन सा आ रहा है अभी हमारे पास, कोई लाइन तो स्किप नहीं कर दी हमने। अंडर द नोट नेम अ टाइप, कोई मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, कहाँ पे की है, अंडर 18 स्किप तो आई थिंक कुछ भी नहीं मैंने किया। कंट्रोल एस करके दोबारा इसको सेव करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ दोबारा, क्या आ रहा है ये देखिए, यहाँ पूछ रहा है तो सेव नहीं किया गया था, सेव नहीं हुआ था इसलिए ये आ रहा था। अब ये देखें हम लोग, अगर हम यूज़र की एज अपनी एज 18 लिखते हैं, ठीक हो गया, तो फिर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आएगा यूर एज इज़ 18। अगर हम 18 से बड़ी लिखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा यूर एज इज़ ओवर 18, और अगर यहाँ पे मैं 18 से कम लिखता हूँ तो यहाँ लिखा आएगा यू आर अंडर एज। तो फ़र्ज़ किया हम सबसे पहले मैं 18 लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। 18 लिखा, एंटर किया, लिखा हुआ आएगा योर एज इज़ 18। ठीक हो गया। बाकी जो 2 लाइनें थी ओवर 18 वाली और अंडर 18 वाली, दोनों स्किप हो गई हमारे पास। ठीक हो गया। अगला जो है दोबारा मैं इसको क्या कहते हैं, दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ। अब इसको दोबारा रन करते हैं हम। अब यहाँ पे सॉरी फिर यहाँ पे कोई एरर आ गया है, अंडर एज। अब यहाँ पे मैं अगर पहले मैंने लिखा था 18, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 से ज़्यादा 19 लिखता हूँ, तो ये देखें यू आर ओवर 18। ठीक हो गया। अब दोबारा जब मैं इसको क्लास को भी दे देता हूँ और आगे ये भी दे देता हूँ, उसके बाद दोबारा जब मैं लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, ये दोबारा रन कोड करता हूँ, तो ये देखें फिर हमारे पास एज पूछ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया 18 से कम लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा यू आर अंडर 18। अब आप लोगों ने देखा कि जब मैंने 18 एंटर किया तो उसने लिखा हुआ आ गया योर एज इज 18, यानी कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला सिंपल, ये वाला ब्लॉक सिंपली एग्जीक्यूट हुआ हमारे पास। और जब मैंने 18 से कम लिखी तो हमारे पास ये वाला, 18 ज़्यादा लिखी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और अगर 18 से कम लिखी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो तीनों में से एक ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, बाकी जो 2 ब्लॉक होंगे वो स्किप हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ एल्स इफ के साथ और भी जितनी मर्जी ब्लॉक बना सकते, 10 ब्लॉक बना लो, 5 ब्लॉक बना लो, तो 5 ब्लॉक में से सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, बाकी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब मैंने ओवर 18 जब 18 से बड़ी कंडीशन लिखी तो उसने ये पहले चेक किया कि 18 के बराबर है, उसने कहा फॉल्स है, तो ये वाला ब्लॉक जो है स्किप हो गया हमारे पास।
फिर कंडीशन चेक हुई कि 18 से बड़ी है, तो ये वाला 18 से बड़ी थी, 19 लिखा था और 19 18 से बड़ा है, तो उसने कहा ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर उसने ये वाली जो है हमारे पास लाइन एग्जीक्यूट कर दी, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी। बाकी ये एज वाली भी उसने स्किप कर दी और ये वाली उसने स्किप कर दी। बाकी जो फ्लो है, ये दो वाली एंड वाली लाइन है, ये वैसे की वैसे एग्जीक्यूट हो गई। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास इफ एज इफ के अगर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स आ जाएं तो उसमें से एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, यानी मल्टीपल ब्लॉक्स आ गए तो उसमें से एक ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ एल्स की बात करें तो उसके अंदर दो हमारे पास ब्लॉक थे, उसमें से एक एग्जीक्यूट होना था। और इफ की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ब्लॉक था, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तब उसने ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना था। तो ये था हमारे पास इफ एल्स इफ एंड अकेला इफ स्टेटमेंट। अब अगली वीडियो जो है उसके अंदर हम लोग नेस्टेड इफ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली इफ एल्स इफ की समझ लग गई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को इसको अच्छे से करना है कवर। और आप लोग अपने प्रोग्राम्स के अंदर जब भी बनाओगे, कोई भी प्रोग्राम है कोई भी, उसके अंदर ये कंडीशन लाजमी यूज़ होती हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता उसके अंदर कंडीशंस के बगैर वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंडीशंस को आप लोगों ने अच्छे से देखना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने इसलिए अलग वीडियोस बनाई ताकि कोई ना कोई चीज़ स्किप ना हो जाए और आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ समझ भी लग जाए। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है नेस्टेड इफ को कवर करेंगे, उसके बाद स्विचेस पे मूव करेंगे।